सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ से वो कृपा निकेता। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कथा में सुना कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया और उनकी पत्नी रति को वरदान दिया कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में मिलेगा। ऐसा शंकर जी ने रति को वरदान दिया। दोस्तों, रति शंकर जी के वचनों को सुन करके अपने धाम चली गई। उसके बाद क्या होता है वो कथा आप इस वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दिया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ से वो कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। दोस्तों, विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए क्यों हेतु। कहे विधि तुम उस प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगत बस बिनमऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरैन के हृदय असो, शंकर परम उछाहु। निज नयन ने देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। देवता कहने लगे, हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भर लोचन, सोई कछु करहूं मदनु मदिमोचन। काम जार रत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया प्रभु। सासत कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे अपने दंड देकर कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी।
तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवता के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। दोस्तों, अब सर जान सब तुरसी आए, तुरत ही वेद गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। दोस्तों, उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारुपन जारू काम महेश। दोस्तों, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। मास प्राण तीसरा विश्राम। दोस्तों, सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अबु जारा, अब लगे शंभु रहे सबकारा। दोस्तों, सप्त ऋषियों की बात को सुन करके पार्वती मुस्कुरा करके बोली हैं, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। अब तक तो मैं विकार युक्त ही रहे। हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो मैं विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनुवाद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मनुमानी। किंतु हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारो पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधार भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातो अनल कर सेज सुभाऊ, हिम्मते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो अवश्य नसाई, असे मंथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी,
और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हरसे मुनि बचन सुन देख प्रीति विश्वास, चले भवानी जानाय सिर, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर दोस्तों और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे हैं। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुने हिमबंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सनुखत सुघरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। दोस्तों शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा कर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि निसोहि दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी, जाए विधि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। दोस्तों फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता। दोस्तों लगन बाचे अस सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नव बाजनु बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। दोस्तों ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दोस्तों लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभद, करई अपचरा गान। दोस्तों सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। दोस्तों इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा आप सुनेंगे शंकर जी की बारात प्रस्थान। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय शिव शंकर की लिख दें। जय सिया राम।